धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहे। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। क्या ही खूबसूरत है यह वचन जो स्वयं यीशु की जुबानी है। यीशु कहता है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहे। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। सताओ होना अनिवार्य है। मसीह के नाम से सताओ, दुनिया के कोने कोने में होवे, और जब भी होवे मसीहत फैलती हुई नजर आती है। धन्य हो तुम, यानी यीशु के नाम से जाने जाने वाले, यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए ही यह वचन है। मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, शैतान पवित्र शास्त्र के हर एक वचन को जानता है और उसकी खिलाफत वह अपने साम्राज्य के लिए करता है। जिस तरह यहूदी जाति उसके कब्र से बाहर आने से खिलाफ हो गई है, वरन वे जानती है, शास्त्र कहता है वचन कि यीशु बाहर आया है, वरन यह बात प्रचलित हो चुकी है कि वह बाहर आया नहीं, उसके चेलों ने उसे कब्र से चुरा ले गए। जब पहरेदार पहरुए पहरा कर रहे थे, सो रहे थे, तभी उन्हें भी पैसा देकर ऐसा कहलवाया है। यीशु के नाम से विरोध होवे, सताओ, झूठ बोल बोल कर विश्वासियों की खिलाफत होवे, तो आनंदित और मग्न होना प्रतिफल बड़ा है। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। शैतान ने सभी जातियों को भरमाया है। वचन को पूरा शैतान स्वयं कर रहा है। इसी वचन को लेकर आत्मा ने अभी कहा, बहुते बड़ा सताव का बखेड़ा मार्केट में होने वाला है। जगह जगह मसीह विरोधी उठ खड़े होंगे और विश्वासियों के विषय ऐसे ही बातें करेंगे। इसी वचन को जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। वचन हर एक विश्वासियों के उनके निजी विश्वास एवं प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु से प्रेम
पर आधारित है वचन का पूर्णत्व। मकबूल के विषय यह वचन किस तरह से पूरा हो रहा है, वरन हर एक विश्वासियों के साथ अलग अलग तरह से वचन पूरा होता है। शैतान घुमाता है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। स्वयं ईसा ने कहा है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहे। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। मैं तुमसे फिर से कहता हूं, मकबूल इम्मानुएल यह आध्यात्मिक नाम मैंने स्वयं नहीं रखा। स्वयं यीशु ने कहा, तू मेरा मकबूल है, आज से तेरा नाम मकबूल इम्मानुएल। उसकी आज्ञा को भक्त कितने समय में मानता है, उस पर उसकी भक्ति निर्भर है। बगैर सोचे समझे मकबूल इम्मानुएल ने जाहिर करा कि उसका नाम आध्यात्मिक दुनिया में वह इसी नाम से जाना जावे। पलक झपकते ही परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, तो सभी योजनाएं उस पर लागू होती है और वचन पूरा होता है। मूर्ति पूजा के विषय भी मकबूल इम्मानुएल को वचन मिला। 2017 अगस्त में मकबूल इम्मानुएल प्रभु में आया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीनों के भीतर प्रभु में बढ़ते बढ़ते मकबूल के हल्के हल्के नशे भी एवं मूर्ति पूजा भी चल रही थी। उसी दौरान वचन आया, मेरे अलावा तुझे अन्य कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। तेरा ईश्वर परमेश्वर मैं हूँ, जिसका नाम यहोवा है, जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा कर बाहर लाया है, यानी पापों से। मिस्र देश यानी वो मिस्र देश जो लिखित है इजराइलियों को, वरन इसका भक्तों के लिए अर्थ यह भी है कि वह पापों से छुड़ाकर साइड में लाता है, यानी मकबूल को पापों से बचाने वाला ईश्वर यहोवा है। मेरे अलावा तेरे सामने और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। यह भी वचन मिलते ही मकबूल ने पलक झपकते ही मूर्ति पूजा बंद करी, वरन उससे घृणा उत्पन्न हुई, क्योंकि घृणा से आज्ञा पालन का अब ही होता है। सभी जातियां अपनी ही धार्मिक गतिविधियों में फंसी हुई है। उन्हें
स्वयं यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, यानी धार्मिक गतिविधियों में फंसे हुए। मैं फिर से कहता हूं, यह वचन चलते चलते, फिरते फिरते, जहां देखूं वहां एवं घर पर बैठे बैठे बाहर हर तरफ यह वचन मकबूल के जरिए पूरा हो चुका, हो रहा है। ईसा ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहे। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। सताव का बहुत बड़ा सीन क्रिएट होने वाला है एवं होता ही है। हर तरफ, हर जगह मसीह विरोधी उठ खड़े होते हैं। जिस तरह यहूदा इस्करियोती को ऊंचा करने के लिए नियुक्त किया था कि वह यीशु को पकड़वाए, और यीशु को पकड़वाने के बाद वह पछतावा होता ही होता है। यीशु को जानने के बाद या धोखा देने के बाद हर एक में पछतावा उत्पन्न होता है। यहूदा इस्करियोती ने स्वयं को फांसी लगा ली, वरन अगर वह अपने गुनाहों को कबूल करता तो उसे क्षमा प्राप्ति होती, क्योंकि उसके नाम में ही क्षमा है। हर एक को कितने भी बड़े बड़े गुनाह रहे, अगर कबूल करे पछतावा होकर यीशु में आकर भी, तो उन्हें गुनाहों की माफी मिल जाती है। पोजीशन डाउन होवे तो चलेगा, वरन माफी मिलना जरूरी है। वरन यहूदा इस्करियोती के विषय यही ठहराया हुआ था कि वह फांसी ले, और वहां तक ही उसका जिक्र है। मत्ती मत्ती 27:5 यह साफ साफ कहता है, तब वह उन चांदी के सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और उसने जाकर फांसी लगा ली। शैतान उटपटांग हरकतें करते रहता है, जिससे केवल मसीहत फैलती रहती है।
शैतान को मूर्ख ठहराया गया है। याद रहे, यीशु खुदावंद ईसा का सलीबी बलिदान, क्रूसीय बलिदान हर एक न्यासियों की यानी विश्वासियों की शान है, और उसी की खिलाफत शैतान कर रहा है। लंडूरों में यह कि जो क्रूस पर मरा है वह ईसा है ही नहीं, क्लाइमैक्स चेंज कर दिया, वरन सारे लंडूरों की सोच एवं अन्य जातियां भी, जो स्वयं यहूदी भी, सभी जिन्हें स्वयं परमेश्वर टच करके अपने राज्य में बुलाता है, उसके विषय जानने के लिए केवल वे ही सत्य को जान पाते हैं, वरन उससे बाहर सभी जातियां, लंडूर, यहूदी एवं सभी जो चर्च से बाहर है, वे सब इसी वचन के दायरे में आते हैं, और शैतान उनका इस्तेमाल करता है, और विश्वासियों के विषय वे ऐसे ही अनाप शनाप बकते हैं, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु ही मार्ग है, यानी उसके पीछे हो लेना है, उसके पीछे चलना है। यीशु ही जीवन है, यीशु में सदा बने रहना है, वही जीवन है, और यीशु ही सत्य है, यानी संसार झूठा है, और इसी कारणवश शैतान वचन को पूरा करता है। फिर से कहता हूं, मकबूल को लेकर वचन पूरा हो चुका। यह वचन मकबूल नित दिन अपने जेब में लेकर घूमता है, पूर्णत्व प्राप्त हो चुका। खुदावंद ईसा ने कहा, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें करें। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं खुद हूं। हे लोगों, मेरे पास आओ। Amen. Strong. Amen.